राइट, तो चलिए बफर का पीरियड खत्म हो गया है, स्टार्ट करते हैं आज की कमाल की ट्रेनिंग। हमारे साथ सीएस सागर कपूर जुड़े हुए हैं। इज अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हैविंग एन एक्सपीरियंस into practice of areas of corporate laws, intellectual property law, and he's also a startup consultant and he's handling various compliances of many companies. So सागर आज हमें बताने वाले हैं कि जब हम व्यापार करते हैं तो हमें किस तरीके से व्यापार करना चाहिए, यानी कि क्या किस एंटिटी में करना चाहिए, उस एंटिटी को क्यों चुनना चाहिए और उसमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। ये सारी चीजें समझने से पहले सागर, पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि एंटिटी का मतलब क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन सर। और सबसे पहले तो थैंक यू कहना चाहूँगा फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी कि मैं सबके साथ जुड़ सकूँ। एंड सो आप सबके लिए पेश है कि एंटिटी का मतलब इसमें सबसे पहले ये होता है कि हम इस वर्ल्ड में जहाँ पे भी बिजनेस करते हैं, जिस भी कंट्री में बिजनेस करते हैं, वहाँ का एक सिस्टम होता है। हर जगह का एक सिस्टम होता है। एज वी आर डूइंग बिजनेस इन इंडिया, तो इंडिया का भी एक बिजनेस है, तो इसमें कुछ फॉर्म्स होती हैं, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, जिसको यहाँ पे एंटिटी कहा गया है। कुछ ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म होती है। तो अगर मैं बात करूं हमारे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म की, जो कि बहुत नॉर्मल है इंडिया में देखा जाता है, दैट इज प्रोप्राइटरशिप हो गया। समटाइम्स पार्टनरशिप भी हम लोग ऐसे ही विदाउट अग्रीमेंट वी जस्ट कम इनटू अ पार्टनरशिप एंड वी स्टार्ट अवर ओन बिजनेस। तो इसको एक अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कहा गया है। वेयर एज जब हम बात करते हैं किसी एलएलपी की, किसी प्राइवेट कंपनी की, पब्लिक कंपनी की, लिस्टेड कंपनी की, एंड देयर आर सर्टेन अदर एंटिटीज जो बहुत बड़े लेवल पे जाती हैं, तो ना उनको हमने यहाँ पर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर कहा गया है। तो इसका एंटिटीज का मतलब यहाँ पर है कि जिस फॉर्म में आप बिजनेस कर रहे हैं उसको एंटिटी कहा जाता है। अब वो लीगल भी हो सकती है और नॉर्मल एक एंटिटी भी हो सकती राइट। सो सागर, मतलब जैसे हमें तो जो भी हम लोग बिजनेस करते हैं, हमें कहते हैं बढ़िया सी दुकान ले लो, ऑफिस ले लो और काम शुरू कर दो। सो कई बार है। लोग ना एंटिटी बनाने के ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। करेक्ट तो एंटिटी बनाने की क्या इंपॉर्टेंस है। सर। एंटिटी बनाने की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस यही है कि एक बंदा जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, तो वो अपनी पूरी सारी पूंजी लगा देता है उसमें, अपना सारा एक्सपीरियंस, सब कुछ, अपना टाइम सबसे ज्यादा इन्वेस्ट करता है। और एक तरीके से आई विल से ही बिल्ड्स अ किंगडम फ्रॉम हिज बिजनेस। एक साम्राज्य बनाता है वो। और जब आप देखें कि हम लोग जब प्रोप्राइट, एक एग्जांपल लूंगा यहाँ पे, अगर आप प्रोप्राइटरशिप में अपना किंगडम तैयार कर रहे हैं, द मोमेंट पर्सन इज डेड, वो किंगडम खत्म हो जाता है। वेयर एज इफ यू गो टू अ प्राइवेट कंपनी और आप अपना एक किंगडम बनाते हैं, तो चाहे वो पर्सन रहे या ना रहे, वो कंपनी तब भी चलती रहती है। इट नेवर डाइज। सो यहाँ से पता लगता है कि एंटिटी को जानना कितना इंपॉर्टेंट है। और एंटिटी को पहले समझें कि मेरे बिजनेस को कौन सी एंटिटी सूट करती है, उसी के अकॉर्डिंग फिर स्टेप्स लें। और हर एंटिटी के अलग बेनिफिट्स होंगे, वो हम जरूर आगे बात करेंगे उसके बारे में। राइट, तो कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए सागर जो हमें जरूर कंसिडर करनी चाहिए ये सोचने से पहले कि मेरे को एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एंटिटी अपनानी है। दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन सर। सर दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर विजन एक्चुअली। मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ। मेरे पास बहुत सारे जब लोग आते हैं स्टार्टअप करने, तो यूजुअली क्या होता है कि दे डोंट नो हाउ टू डू बिजनेस। एक्चुअली में उनका एक्सपीरियंस नहीं होता बिजनेस में। So first of all, I tell them, I stop them, don't create an entity, don't create an legal entity. Go and first do business। कि बिजनेस करते कैसे आप 6 महीना 7 महीना लीजिए, आप देखिए बिजनेस कैसे हो रहा है, कैसे आप डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद आप मेरे पास आइए, जब मैं आपको समझाऊंगा देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो सबसे पहले मैं ये अज्यूम कर लेता हूँ कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं उनको ऑलरेडी बिजनेस का एक्सपीरियंस है, राइट। और फिर मैं ये बात रखता हूँ अपनी कि हर एंटिटी के अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। अब व्हेन इट कम्स टू अ प्राइवेट कंपनी, तो प्राइवेट कंपनी में क्या होते हैं, देयर इज अ जिस तरीके से आप बिजनेस कर सकते हो उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कहती है यू विल बी हैविंग अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यू विल बी हैविंग शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स आपकी कंपनी में पैसा लगाते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिम्मेदार होते हैं उस कंपनी को रन करने में। मतलब पैसा किसी और का और रन कोई और कर रहा है। तो फंक्शनैलिटी में बड़ा डिफरेंस आ जाता है। और यस, यूजुअली यही होता है कि पैसा भी कई शेयर होल्डर्स भी वही होते हैं, सेम होते हैं, और डायरेक्टर्स भी सेम होते हैं। बट मैं बात कर रहा हूँ एक बड़े लेवल की, जहाँ पे जाके आप बिजनेस अपना बड़ा करोगे, उसमें और फंड्स आएंगे, प्राइवेट प्राइवेट इक्विटी और किसी की आ सकती है, इन्वेस्टमेंट आ सकती है। तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा आपको बेनिफिट्स क्या चाहिए। क्या आप अपना बिजनेस इतना बड़ा बनाना चाहते हैं कि उसमें और कोई भी पैसा लगाए और मैं ऑपरेट करूं, मैं फाउंडर बनूं उसका, मैं लोगों को सर्व करूं। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर विजन। और एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि नहीं यार, मैं खाली एक छोटी सी दुकान चला लेता हूँ, या मैं एक छोटा सा बिजनेस खोल लेता हूँ मेरे एरिया में, मुझे थोड़ी सी क्लाइंट्स मिल जाएंगे और मैं वहीं ऑपरेट करता रहूँ, तो आपको कोई एंटिटी में जाने की जरूरत ही नहीं है, लीगल एंटिटी। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर विजन। अच्छा सागर, जैसे अभी आपने कहा भी, मैं उस चीज को दोबारा पूछ रहा हूँ
कि जैसे क्या है कि कुछ लोग बिजनेस करना शुरू कर चुके हैं, राइट, और या हम बहुत समय से कर रहे हैं और आज हम उसे एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो क्या ऐसी भी कोई समस्या है कि भाई अब मैंने एक एंटिटी चुन ली है तो आई कांट माइग्रेट टू इट, या मतलब कब करना चाहिए? मतलब अगर मैं आज ओके। नहीं कर पाया हूँ तो ऐसा तो नहीं कि मैं अब लेट हो गया हूँ कि अब मेरे को सारा बिजनेस बंद करके दोबारा ही शुरू करना पड़ेगा? नहीं सर, यू आर नेवर लेट, यू आर नेवर लेट एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूंगा सर, दैट टोटली डिपेंड्स कि यस आपको बिजनेस करना तो आ गया है, नाउ लीगल एंटिटी उसको एक फॉर्म देना होता है। लीगल एंटिटी फॉर्म देने का मतलब है आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जांपल यू आर रनिंग अ प्राइवेट कंपनी, तो सर मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ी फायदा होता है प्राइवेट कंपनी का, दैट इट नेवर डाइज। आगे जाके आपकी जनरेशन भी वो बिजनेस चला सकती है, राइट, सबसे बड़ा फायदा होता है। तो आप अगर मुझे यहाँ पे मैं जस्ट टू गेट यू राइट, आर यू आस्किंग मी कि मैं लेट तो नहीं हो गया लीगल एंटिटी फॉर्म करने से? इस बात का आपको दुख हो रहा है या आपको लग रहा है इससे मेरे बिजनेस पे कोई इम्पैक्ट पड़ेगा? दिस व्हाट नहीं, यू मैं आर ये आस्किंग? जानना चाहता हूँ जैसे कि क्या है कि बहुत सारे लोग जैसे अपना हेरिडिटरी बिजनेस चला रहे हैं, कई साल से चला रहे हैं, राइट, अब उनको कोई कह रहा है कि आपको कंपनी फॉर्मेट में करना चाहिए, नाउ दे आर वेरी वरीड कि मैं तो यार हमेशा प्रोपराइटर करता रहा हूँ, या एक्चुअल में सही में वो प्रोपराइटर भी नहीं है कहीं पे भी, जस्ट एक नॉर्मल एक बिजनेस है चला रहे हैं। अब कई बार ना लोगों को थोड़ा सा घबराहट फील होती है कि उसको स्विच करने में कोई नुकसान तो नहीं होगा। मैं बेसिकली वो जानना चाहता हूँ कि हम कभी भी स्विच कर सकते हैं या उसमें कुछ समस्याएं रहती हैं? नहीं सर, कोई समस्या नहीं आती, आप कभी भी स्विच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एनी तो टाइम यू कैन पुराने स्विच। पुराने स्ट्रक्चर को बदलने में कोई प्रॉब्लम आती है टैक्स रिलेटेड या? सर लीगल वे में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लीगली यू कैन स्टार्ट योर कंपनीज एनी टाइम, एनी टाइम। आप आज बोलेंगे आज भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बट जब प्रैक्टिकल की बात आती है तो यस, प्रैक्टिकल में जैसे क्या होता है कि कई जगह हम ऑलरेडी हमारे कस्टमर्स होते हैं, वहाँ पे हमने हमारे पैनल पे हमारा नाम होता है, वहाँ पे कुछ हमें चेंजेस कराने पड़ते हैं। टैक्स डिपार्टमेंट में आपको चेंजेस कराने पड़ते हैं, कई जगह बताना पड़ता है नाउ वी आर प्राइवेट कंपनी, तो जहाँ से आपकी पेमेंट्स रहती हैं ज्यादातर वहाँ पे आपको चेंजेस कराने पड़ते हैं। इस तरीके के स्ट्रक्चरल और ऑपरेशनल दिक्कतें आती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू कंज्यूमर एंड व्हेन इट कम्स टू कस्टमर्स तो इतनी कोई दिक्कत नहीं आती। इनफैक्ट इट्स अ राइट, ग्रेट साइन कि यू आर नाउ बिल्डिंग अ ब्रांड। राइट। अच्छा सागर, ओके, अगला क्वेश्चन लेने से पहले दो तीन बंदे हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक बार उनका नाम ले लेते हैं, फिर हमें पता है टाइम श्योर मिले ना मिले। सर। तो अर्पित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और सबको वंदे मातरम कह रहे हैं। हिमांशु गंभीर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कपिल तनेजा जी भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो वेलकम टू द स्ट्रीम सर। अच्छा कपिल, सॉरी सागर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि एक जो चीज है, जब भी हम लोग एक स्ट्रक्चर्ड वे में बिजनेस करने की बात करते हैं तो कुछ टर्मोलॉजी है जो हम लोगों को अक्सर बहुत कंफ्यूज करती है, जैसे कि प्रोप्राइटर बने या पार्टनरशिप बनाए या कंपनी बनाए। थोड़ा सा इस बारे में हमारे व्यूअर्स को बताओ कि इन तीनों में क्या बेनिफिट्स में रहते हैं? श्योर सर। सर प्रोप्राइटर का बिजनेस अगर आप समझे, मैं नॉर्मल भाषा में बताऊं तो आपका मन करा बिजनेस करने का और आपने एक दुकान ली और आपने स्टार्ट कर दिया, आपने करंट अकाउंट खुलवाया बैंक में, ठीक है, और आपने एक जीएसटी सर्टिफिकेट ले लिया अगर आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो रहा है, इतनी टर्नओवर है, और आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया। आपने कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं करा, आपके जो मन में आपका नाम आया आपने उससे करंट अकाउंट खोला और आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। सिंपल ये होता है एक प्रोप्राइटरी बिजनेस कि मैं ही मालिक हूँ और मैंने नीचे एम्प्लॉयज हायर किया और मैंने धंधा स्टार्ट कर दिया, ये प्रोप्राइटरी हो गया। जब हम पार्टनरशिप की बात करते हैं तो उसमें आप समझ लीजिए कि एक ऐसा पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन इसमें होने बहुत जरूरी है। पार्टनरशिप विद मिनिमम 2 people या उससे ज्यादा 50 जा सकते हैं टोटल। हम सब कुछ अग्री कर रहे हैं कि हम इस तरीके का बिजनेस करेंगे, वी आर राइटिंग इट ऑन अ अग्रीमेंट, और फिर उसके बाद हम लोग उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस लिखते हैं कि इस तरीके से बिजनेस होगा, प्रॉफिट शेयरिंग ये रहेगा, लॉस शेयरिंग ये रहेगा, बंदे इतना पैसा लेकर आएंगे पार्टनर, देन वी विल मूव इट। तो वहाँ पार्टनर्स आ गए बिकॉज वो इक्वली भागीदार हैं शेयरिंग में, प्रॉफिट शेयरिंग में और लॉस में। जब कंपनी की बात आती है तो कंपनी में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं कि वो डायरेक्टर्स को ही पार्टनर्स बोलने लग जाते हैं, जबकि डायरेक्टर्स का मतलब पार्टनर्स नहीं होता। डायरेक्टर्स का मतलब होता है अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड द बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एज पर कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन। जब भी आप एक कंपनी फॉर्म करते हैं तो इंडिया में वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर होती है और वो पूरी कंपनी एक कंपनी लॉ के आधार पे ही चलती है। मतलब वो ऑलरेडी डिफाइंड है कि शेयर होल्डर्स की क्या पावर है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की क्या पावर है, और बेनिफिट क्या मिलेंगे एक प्राइवेट कंपनी को और बड़ी कंपनीज को। तो सोल प्रोप्राइटर का मतलब हो गया, आप ये समझिए कि एक नॉर्मल, उसने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया, उसने काम स्टार्ट किया। पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा लोग मिले, अग्री किया और काम स्टार्ट किया। और जब हम बात करते हैं कंपनीज की तो वहां पे प्रॉपर उसको स्ट्रक्चर दिया गया, लीगल एंटिटी रजिस्ट्रेशन हुआ, और सबसे बेस्ट बात, पूरे इंडिया में वो एक ही कंपनी रहेगी, वैसी कोई दूसरी कंपनी हो नहीं सकती।
wherein we talk about partnership और proprietor, तो ऐसे हजारों businesses हो सकते राइट राइट। हैं जिस जो तो मैं unprotected रहेंगे। ऐसी एक बात पूछ रहा हूँ, हालांकि मे बी हो सकता है इससे रिलेटेड ना हो, तो जैसे बहुत सारे अग्रवाल स्वीट कॉर्नर्स हैं, तो से अगर मैं उसकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाता हूँ तो कोई किसी और को नाम मिल पाएगा वो? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। अग्रवाल स्वीट कॉर्नर अगर एक बार रजिस्टर हो गया तो सेम नेम से आप कंपनी बना ही नहीं सकते। दैट इज द पावर गिवन बाय द गवर्नमेंट। राइट राइट राइट। तो जिन अग्रवाल सर ने पहले शुरू किया था और थोड़ा सा मिस कर गए, और अगर वो हमारा स्ट्रीम देख रहे हो या कोई और अग्रवाल साहब देख रहे हो, तो आपको सागर से जरूर कांटेक्ट करना चाहिए, ताकि बाकियों को तो बंद कर सके यार। मैं जहां जाता हूँ वहां पे बहुत सारे अग्रवाल स्वीट कॉर्नर मिलते हैं, इनफैक्ट हमारी लोकेशन में 4-5 है। ओके अच्छा सागर सर और सबसे जी प्लीज बताओ। बताइए। मैं तो बोल नहीं रहा मैं था सर, सबसे कॉमन पॉइंट है उन अग्रवाल स्वीट्स के बारे में, सबका टेस्ट भी सेम होता है। हाँ इफ यू मतलब जस्ट गो, नहीं 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 नहीं, कईयों का अलग भी है, कईयों का अलग भी है। सो थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता है, लेकिन इट सीम्स लाइक अकरेंस ऐसे ही आता है कि सबका टेस्ट सेम ही है। प्लीज राइट बताइए राइट सर, गो अहेड। राइट। एटलीस्ट उन्होंने अपना जो टेक्सचर्स है और जो अपना मैं कहूंगा डेकोरेशंस है, इंफ्रा है, काफी एक जैसा रखा हुआ है। तो जो भी जाता है उसको देखने में यही लगता है कि हाँ यार ये वही वाला है। बट कई बार हम देखते हैं कि कोई तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और कोई इतना अच्छा काम नहीं कर रहा, क्वालिटी नहीं दे रहा। सो वहां थोड़ी सी एग्जैक्टली, समस्या आ भी जाती है, राइट। बिल्कुल सो बिल्कुल। अच्छा सागर में तो इंडस्ट्री स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आपके हिसाब से सबसे अच्छा कौन सा फॉर्मेट है जिसमें हम लोगों को काम करना चाहिए तो लॉन्ग टर्म में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए? सर मैं ना यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस से एक चीज शेयर करता हूँ, बाकी बाकी जो भी बिजनेस करना चाहते हैं वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। कि वेन एवर यू आर क्रिएटिंग समथिंग, अगर आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, चाहे आप सर्विस क्रिएट कर रहे हैं या गुड्स क्रिएट कर रहे हैं, यू शुड रन इट फ्रॉम अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। उसका रीजन होता है कि वो क्रिएशन आपकी होती है, बड़ी पर्सनलाइज होती है। और जब आप ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, ट्रेडिंग में आप क्या करते हैं कि आपने एक तरीके से माल उठाया और दूसरी तरफ बेच दिया, सिंपल। तो मैं वहां पे कहूंगा आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर, कि आपने कोई बड़े लेवल की दुकान खोल ली, या पार्टनरशिप में आपने कुछ काम कर लिया, इधर से उधर सर्विसेज प्रोवाइड कर ली, ठीक है, आप कोलैबोरेशन करवा रहे हैं, कमीशन एजेंट हैं, इस तरीके की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं है वो खोलने की। बट जब आप खुद का कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो और जब आप इंडस्ट्री की बात करते हैं, अगर मैं ऑटोमोबाइल सेक्टर लूँ तो सर ऑटोमोबाइल सेक्टर में इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ कंपनी, के बिना आप काम नहीं कर सकते। और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री जो कि बूम पे जा रही है इस समय, जो कि ऑलमोस्ट टॉप पे है इस समय, इफ यू लुक एट दी शेयर, तो शेयर मार्केट भी हिट कर रहा है फार्मा इंडस्ट्री का। तो उनको भी दे हैव टू हैव अ कंपनी बिकॉज दे आर मेकिंग मेडिसिन, दे आर क्रिएटिंग समथिंग। एंड वेयर एज इसी में एग्जाम्पल जोड़ देता हूँ, अगर आप ट्रेड कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल दवाइयों का, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स का, तो वहाँ पे इतनी ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती। मेरा ये सजेशन है। राइट। अच्छा एक बहुत कॉमन चीज मेरे को आजकल कुछ लोग पूछ रहे हैं, ये है एलएलपी। तो काफी सारे यस प्रोफेशनल्स सर। कह रहे हैं कि कंपनी रहने दो, एलएलपी बना लो, तो उसमें कुछ बेनिफिट होता है सर? सर बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। ये एक बहुत अच्छा डिसीजन था गवर्नमेंट का, कि उन्होंने क्या किया, पार्टनरशिप में सर क्या होता था कि एक ही, अगर मैं बोलूँ कि अगर हम एक स्ट्रीट पे रहते तो वहाँ पे 10 तरीके की पार्टनरशिप है, ठीक है, बट वो रजिस्टर्ड नहीं है। आप उसे अगर एसडीएम ऑफिस जाके रजिस्टर भी करवाएं तो इंडिया में वो किसी पोर्टल पे नहीं दिखेंगी, या उसको सेंट्रलाइज्ड पावर नहीं मिलेगी रजिस्टर होने की, राइट। तो क्या होता है कि एलएलपी एक्ट लाया गया जिसमें कहा गया कि आप एक पार्टनरशिप बनाइए, जहां पे हम उसको पावर देंगे एक सेपरेट लीगल एंटिटी होने। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब आ जाता है, अब ये बात बहुत टेक्निकल है, ये बड़े ध्यान से सुनिएगा। यूजुअली क्या होता है कि अगर हम धंधा कर रहे हैं और कंपनी के ऊपर, सॉरी बिजनेस के ऊपर कोई डेट आ जाता है, तो उसका जो ओनर है उसके पर्सनल एसेट्स भी अटैच हो सकते हैं। लाइक अगर आप सोल प्रोप्राइटरशिप में काम कर रहे हैं और आपके ऊपर कोई डेट आ जाए, कोई आपके बिजनेस से कुछ रिकवरी करना चाह रहा हो, तो आपके पर्सनल एसेट्स अटैच होते हैं। बट जब हम बात करते हैं कंपनी की, तो उसमें जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पर्सनल अटैच एसेट्स को कोई हाथ नहीं लगा सकता, वो कंपनी के ही एसेट्स एक्वायर करेंगे। सेम पावर इन्होंने एलएलपी में दे दी कि जब आप, और पार्टनरशिप में भी पहले ऐसे ही होता था, पर्सनल एसेट्स अटैच हो जाते थे पार्टनर्स के। तो इन्होंने एक मिडिल वे आउट निकाला, इन्होंने कहा चलो पार्टनरशिप के फीचर्स लाते हैं और कंपनी के फीचर्स लाके मर्ज करते हैं, और फिर हमने क्रिएट करी एक एलएलपी, जिसमें आप पार्टनरशिप में काम तो कर रहे हैं, लेकिन अगर कल को कोई डेट आता है या कोई रिकवरी आती है, तो आपके पर्सनल एसेट्स अटैच नहीं होंगे, सिर्फ एलएलपी से ही निकाला जाएगा जो निकाला जाएगा। सबसे बड़ा फीचर दिया गया है। दूसरा, ऑल ओवर इंडिया आपको एग्जिस्टेंस मिलेगा। आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पे खुद को पाएंगे एज अ ओनर।
तो पूरे इंडिया में कोई ऐसी एलएलपी नहीं बना पाएगा जैसे आप बना रहे हो। बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाता है ये। तो इन एंड ऑल इट्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टनरशिप एंड कंपनी। जैसे सर व्हाट आर द बेनिफिट्स, जैसे हमारा पोर्टल पे अगर नाम जैसे शो करता है, और मैं अक्सर देखता हूँ काफी लोग इस बात पे बहुत तजब्बुत देते हैं कि भाई आपको ढूंढा जा सकता है किसी पोर्टल पे, जैसे आपने भी कहा एलएलपी है तो आप एलएलपी के पोर्टल पे ढूंढ सकते हो। इस चीज की क्या बेनिफिट हमें फ्यूचर में मिलते हैं कि हमारा नाम गवर्नमेंट पोर्टल्स में है? सर सबसे बड़ा बेनिफिट तो यही है कि ये इंटेंशन दिखाता है कि आप क्लियरली बिजनेस करना चाहते हैं, यू आर नॉट अ फ्रॉड। अगर मैं आपके पास आ रहा हूँ और मैं आपसे कॉन्ट्रैक्ट करना चाह रहा हूँ तो आप बोलोगे आपकी एग्जिस्टेंस कहाँ पर है, तो मैं कैसे दिखाऊंगा? आप जाके पोर्टल पे चेक कर सकते हैं, मेरे सारे रिकॉर्ड्स निकालिए, और मेरा इंटेंशन बहुत ही क्लियर है, मैं आपके साथ बिजनेस करना चाहता हूँ, आप मेरे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, क्योंकि कल को अगर मैंने कुछ किया तो आप लीगली मेरे पे केस फाइल कर सकते हैं और आप मेरी सारी डिटेल्स मेरे पोर्टल से निकाल सकते हैं। राइट, तो जो कोई एक्चुअली में बिजनेस करना चाहता है वो अगर फ्रॉड का इंटेंशन नहीं होगा तो डेफिनेटली खुद को रजिस्टर कराएगा और इसका बेनिफिट लेना चाहेगा। राइट, राइट। सो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस भी आ रहे हैं व्यूअर्स के, वो भी मैं साथ साथ आपसे पूछना चाह रहा था। एक हमारे साथ हम्म, गेरा वेल्थ क्रिएटर्स प्रोफाइल है, उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि हम्म, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को बंद कराने के लिए क्या करना पड़ता है। एक्चुअली ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई लोग मेरे से कहते हैं कि सर कंपनी बनाने में बहुत समस्या है कि हम वो आराम से बिजनेस को बंद नहीं करने देते, कि अगर एक बार आपकी कंपनी बन गई, जैसे आपने कहा कि भाई पोर्टल पे आ गई है, सो एक ये हम्म। प्रॉब्लम कई लोगों को लगता है, मतलब इस बारे में डर है। तो आपका क्या कहना है कि मतलब क्या वही कंपनी बंद नहीं हो पाती आराम से? सर हो जाती है, आराम से हो जाती है। अगर देखिए, वाइंडिंग अप एक लॉन्ग प्रोसीजर है वैसे जो हमारे एक्ट में दिया गया है। कई बार मैं ये भी चीज देखता हूँ कि यूएस में जो कॉर्पोरेट एक्ट है, एक्चुअली माई अंकल लिव्स इन यूएस, और मैंने उनसे पूछा, उन्होंने अपनी कंपनी वाइंड अप कराई तो आई आस्क्ड हिम कितना टाइम लगा, शायद 50 डेज। मैंने कहा पैसे कितने लगे, शायद $250। उनका 50 डेज, वेर इन हमारे यहाँ जो प्रोसेस है वो करीबन 1 साल ले जाता है वाइंड अप करने के लिए, और एनसीएलटी में पिटीशन लगती है, लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, तो इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो यहाँ पे एक शॉर्ट प्रोसेस अवेलेबल है जिसको हम बोलते हैं स्ट्राइक ऑफ द नेम। अगर आप वाइंड अप में पैसा वेस्ट नहीं करना चाहते तो कंपनी लॉ ने आपको प्रोविजन दिया है कि आप अपनी कंपनी स्ट्राइक ऑफ करा सकते हैं, बहुत ही नॉर्मल से पैसे, मतलब ज्यादा पैसे भी नहीं लगता है इसमें। और आपकी कंपनी रजिस्ट्रार के रजिस्टर से साइड हो जाएगी, पोर्टल पे जरूर दिखेगी लेकिन वहां लिखा आएगा स्ट्राइक ऑफ, कंपनी स्ट्राइक ऑफ हो चुकी है। आपको कंप्लाइंसेस नहीं करने हैं, आपको कंपनी चलानी नहीं है, बैंक अकाउंट आप बंद कर सकते हो, तो वो कंपनी आपके लिए आप समझिए खत्म ही हो गई है एक तरीके से। तो ये एक बहुत शॉर्ट प्रोसेस आपको अवेलेबल है। राइट, तो जिन लोगों को कंपनी बनाने से इस बात से डर लगता है कि उसको बंद नहीं किया जा सकता, सो लोग उसको बिल्कुल स्ट्राइक किया ऑफ है, कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्राइक इंपॉर्टेंट ऑफ कर सकते हैं। यस, और अगर एक ये चीज बहुत इसमें अच्छा पॉइंट बेनिफिट, है। यस सर, एक एक चीज और इसमें कि आप ये जरूर चेक कर लीजिएगा कि कंपनी ने 2 साल तक कोई बिजनेस ना करा हो, किसी तरीके की कोई इनकम नहीं है, तो वो एलिजिबल हो जाती है स्ट्राइक ऑफ के लिए। ओके, सो आई होप सर को मिल गया होगा। एक क्वेश्चन अभी भी एक और आ गया, हम एक बार पहले पूछ ही लेते हैं। तो हमारे साथ अर्पित गुप्ता जी जुड़े हुए हैं जिन्होंने अभी एक क्वेश्चन डाला है कि फॉर आर्किटेक्चुअल सर्विसेज। आर्किटेक्चरल सर्विसेज, आर्किटेक्ट की सर्विसेज जो होती हैं, विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड एंड एनी अदर यू वुड सजेस्ट? ओके, तो सर दैट डिपेंड्स कि आपका विजन क्या है, आपको कहाँ तक पहुंचना है लोगों के साथ, आपको कितने लेवल पे पिच करना है। हेलो, एम आई ऑडिबल? सो आई विल कीप ऑन आंसरिंग दैट कि कितने लेवल तक आपको पिच करना है, आपको अपने फेदर्स कितने फैलाने हैं। आप चाहते हैं कि मैं सिर्फ एक रूम में बैठूं या मेरी एक नॉर्मल सी एंटिटी खुल जाए और मैं सर्विसेज प्रोवाइड करता रहूं, गेस्ट आते रहे, बट आप एक ब्रांड बिल्ड अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट यू गो फॉर एलएलपी और अ प्राइवेट लिमिटेड। दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर नीड एंड दैट टोटली डिपेंड्स आप कितना स्पेंड कर सकते हैं। I think we lost Ankit sir in between, but I'll keep on answering the questions. I hope Gera sir आपको आंसर मिल गया। Thank you so much for that. So as Subhash sir said, Agrawal Sweet Corner already registered है। Yes sir, registered है, but there are some fraud things happening कि काफी लोग अग्रवाल स्वीट का नाम यूज करके और फिर वो खोल लेते हैं। We were talking about that. Thank you so much everyone. Thank you. Thank you so much, Preet sir.
Thank you so much, Nikhil Verma, for updating us. That's okay, sir. There are some front things happening. काफी लोग other ones which Sir, are actually, not I think yes, the screen. Can you put it off? The Facebook screen. Yes. So Sagar, I am back. I hope आपको मेरी आवाज अब आने लग गई होगी. बहुत अच्छे से आ रही है सर. अच्छा सर, एक क्वेश्चन है ऑफ द ट्रैक में, एक बात पूछ रहा हूँ आपसे. ये जो आपने अपने नाम के आगे लगा के CS, यार ये क्या होता है एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम CA, और बेसिकली CS का रोल क्या होता है इस सारे कंपनी मेकिंग प्रोसेस के अंदर? श्योर सर. सर CS का रोल बहुत बड़ा है. मतलब अगर मैं डिफाइन करूँ, इट्स अ प्रिविलेज टू बी अ कंपनी सेक्रेटरी एक्चुअली, फर्स्ट ऑफ ऑल. एंड हम CS को ना दो कैटेगरी में देख सकते हैं. फर्स्ट इज प्रैक्टिसिंग एंड सेकंड इज ऑन द जॉब. और लॉ में भी हमें ये पावर दी गई है कई कंपनीज में. इफ यू क्रॉस अ टर्नओवर ऑफ, इन अ पब्लिक कंपनी क्रॉस अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ रुपीज, प्राइवेट कंपनी में भी क्रॉस अ टर्नओवर ऑफ 10 करोड़ रुपीज, देन एक CS अपॉइंट करना ऑन देयर बोर्ड इज मैंडेटरी एक्चुअली. सो अगर मैं ऑन द जॉब की बात करूं तो क्या होता है कि किसी को भी अगर बिजनेस करना है, दे हैव टू फॉलो द कॉर्पोरेट लॉज, दे हैव टू फॉलो द कंपनीज एक्ट. तो क्या होता है, डायरेक्टर्स को एंड जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें एक्ट की नॉलेज ही नहीं होती है. और कंपनी हमारी किससे चलती है? उस एक्ट से चलती है. एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट का रोल क्या आता है कि कंपनी ने पूरे साल जितनी ट्रांजेक्शन करी है वो उन सारी ट्रांजेक्शन का ऑडिट करे और एंड में एक ऑडिट रिपोर्ट दे. बट कैन यू पुट इट ऑफ प्लीज? I will continue. Directors को and जितने हमारे Okay, sir, can you put that off, please? Facebook. I think Facebook stream is running. And chartered accountant का रोल क्या आता है कि कंपनी ने पूरे साल जितनी ट्रांजेक्शन करी है वो उन सारी ट्रांजेक्शंस का ऑडिट करे और एंड में एक ऑडिट रिपोर्ट दे. तो चार्टर्ड अकाउंटेंट जब एक ऑडिट रिपोर्ट दे देता है तो उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि सारी चीजों का ऑडिट किया जाए. लेकिन कंपनी चलेगी कैसे? उस एक्ट में क्या लिखा है, डायरेक्टर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, स्टेक होल्डर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये कौन बताएगा? यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी एक वाइटल रोल प्ले करता है, जो एक्चुअली में बोर्ड को बताता है आप जो ट्रांजेक्शन करना चाह रहे हैं विद इन द परव्यू ऑफ द लॉ है या नहीं, आप ब्रेक तो नहीं कर रहे कुछ. क्योंकि अगर आपने कुछ ब्रेक किया तो सबसे बड़ी लायबिलिटी कंप्लायंस ऑफिसर कंपनी सेक्रेटरी पे भी आती है और आपके डायरेक्टर्स पर भी आते हैं. तो एक तरीके से वो बचाता है पूरे सिस्टम को, पूरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, स्टेक होल्डर्स को. ये ऑन द जॉब का काम होगा. अब हमारे पास कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिनकी लिमिट 10 करोड़ से कम है. उन कंपनीज का क्या होगा? उस पर भी तो कंपनीज एक्ट उतना ही एप्लीकेबल है जितना बाकी कंपनीज. वहाँ पे प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज का रोल आ जाता है. और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज उन्हें लगातार कंसल्टेंसी देते हैं, वो बताते हैं आपको कंपनीज कैसे चलानी चाहिए, डायरेक्टर्स को सेफ गार्ड करते हैं. एंड देयर आर सम ह्यूज कंपनीज जिनके ऊपर एक ऑडिट एप्लीकेबल होता है, टॉक्स अबाउट सेक्रेटरियल ऑडिट. तो जो कि सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही एलिजिबल होता है वो ऑडिट करने के लिए. तो CS का रोल सर यहाँ पे बहुत बड़ा है. एंड वेयर एज मैं CA की बात करूँ तो उनका सेक्शन भी बहुत ही बड़ा है. दे आर विनर्स ऑफ बैलेंस शीट, दे डू टैक्स कंप्लायंसेस, दे डू टैक्स प्लानिंग, दे आर मोर इनटू फाइनेंशियल थिंग्स एंड वी आर मोर इनटू प्रोसीजरल ऑपरेशनल लॉज वाइज कैसे चलनी चाहिए कंपनी. तो हमारा रोल ये रहता है सबसे ज्यादा. एंड आई थिंक वी हैव लॉस्ट यू अगेन. ओके, सो I have got a question. How to convert LLP to private limited? Sir, it's a long process. It can be done. Very much done. Okay, initially we make first private limited company before ITD company. Sanjay sir, can you please, repeat your question? I'm not getting it. Okay, Nikhil Verma, please spot a light on unique names of the brand. How important in choosing it, the logo for the same. Okay, thank you so much for this question, Nikhil. तो yes, I will definitely agree with this. जो हमारे जितने ब्रांड्स फेमस हुए हैं अभी, if you look at Oyo, if you look at Innovate, if you look at Indian brands ही लूंगा मैं नाम, and if you look at Haldiram, if you look at बीकानेर वाला, तो सर इन ब्रांड्स ने काम करके अपनी एक ब्रांड वैल्यू जनरेट करी है. इन्होंने कस्टमर्स को इतना सेटिस्फैक्शन पहुंचाया है कि इनके लोगों में इतनी जान आ गई कि अब क्या होता है कि जहाँ पे आप वो लोगो देखो ना तो गुडविल अपने आप अटैच हो जाती है.
उसको आपको कन्विंस नहीं करना पड़ता इनकी सर्विसेज और इनके प्रोडक्ट्स यूज करना। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट कि आप जो ब्रांड नेम चूज कर रहे हैं वो यूनिक होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ऑलरेडी इतने सारे सेम नेम से ब्रांड रजिस्टर होते हैं। तो अगर आप कोई ब्रांड नेम अगर चूज कर रहे हैं, लेट्स से अभी रिसेंटली केस हुआ था, वन पर्सन स्टार्टेड अ ब्रांड फॉर डेवटॉल, DEVTOL। तो वो डेटॉल का कॉपी बना रहे थे, तो हाई कोर्ट ने उनके ऊपर 1 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी, बिकॉज इट वाज नाइदर यूनिक एंड वहां पे एक मेलाफाइड इंटेंशन दिख रहा था क्लियरली कि ये एक तरीके से मेलाफाइड इंटेंशन से डेटॉल की गुडविल का यूज करना चाह रहे हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा, आप कुछ भी प्रोडक्ट और सर्विसेज लेकर आ रहे हैं, आप उसको एक्चुअली में यूनिक बनाइए, ऐसा बनाइए कि ऐसा कभी था ही नहीं एग्जिस्टेंस में, वहीं पे आपकी यूनिकनेस दिखनी चाहिए। फिर आप धीरे धीरे कस्टमर्स को सेटिस्फाई कीजिए, वो ब्रांड नेम ही आपकी वैल्यू बन जाएगा। वो सिर्फ एक लोगों से लोग आपके पास अट्रैक्ट होंगे और आपकी सर्विसेज लेना चाहेंगे। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन निखिल भाई। ओके, एक और प्रॉब्लम हो रहा था सर काफी। हाँ, वो थोड़ा सा नेटवर्क इशू था। Okay. What is the difference between paid up and authorized capital, and how much should be paid up capital? Okay, that's a great question. तो सर पेड अप कैपिटल और ऑथराइज कैपिटल में सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं, ऑथराइज होता है कि कंपनी की वैल्यू क्या है। अगर मैं एक तरीके से बोलूं, आपका आपका मुंह कितना खुला है, तो जिस साइज पे आपका मुंह खुला हुआ है वो एक कंपनी की ऑथराइज कैपिटल हो गई। प्लस आप उस मुंह में कितना फूड डाल रहे हैं, वो हो गया आपका पेड अप कैपिटल। तो ऑथराइज मतलब कंपनी में कितना पैसा डाला जा सकता है, और पेड अप मतलब कितना डाला गया है, कितने शेयर इशू हुए हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, कंपनी के ऑथराइज 5 करोड़ भी हो सकते हैं, और हो सकता है आपने सिर्फ 50,000 रुपए डाले हो कंपनी, तो 50,000 रुपए आपकी पेड अप हो गई और ऑथराइज आपका 5 करोड़ हो गया। इसका मतलब आप 4 करोड़ 99 लाख 99,000 आप इतना 99,050 आप उसमें डाल सकते हैं और पैसा। सॉरी फॉर द मिसकैलकुलेशन, आई टेक अ वेरी इजी एग्जांपल। मान लेते हैं 10 करोड़ है कैपिटल और आपने अभी 1 करोड़ डाला है उसमें, तो आप 9 करोड़ रुपया और डाल सकते हैं। आई होप दिस सैटिस्फाई योर क्वेश्चन। कैन अ प्रोप्राइटरी फर्म पार्टनर और अ कंपनी एंड डू जॉइंट बिजनेस? कैन अ प्रोप्राइटरी फर्म पार्टनर? सर जॉइंट बिजनेस तो आप कभी भी कर सकते हैं एग्रीमेंट के थ्रू, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। एक एग्रीमेंट के थ्रू आप बिजनेस जरूर कर सकते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू जॉइंट वेंचर इट हैज टू बी आप एक कंपनी बना लीजिए तो वो बेटर रहता है। उसके अकॉर्डिंग आप अपने आर्टिकल्स डिजाइन कर सकते हैं और फिर आप जॉइंट वेंचर में काम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच निखिल फॉर अप्रेजिंग। We are getting a lot of questions, and I'm happy that people are also exploring different dimensions and asking from different scopes of company secretaries. इससे पता लग रहा है कि कंपनी सेक्रेटरीज की ना सिर्फ डिमांड बल्कि पॉपुलैरिटी भी बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, और लोगों को पता भी लगने लग गया है कि क्या प्रोफाइल है हम लोगों का। Exactly, sir. So I think you are also feeling proud of being a company secretary and an old member of our institute. Yes. बहुत कम लोगों को ये मालूम है, लेकिन आई एम वन ऑफ द फेलो मेंबर्स ऑफ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स। क्योंकि बिकॉज आई एम नॉट इनटू प्रैक्टिस, तो इसलिए काफी कम को पता लगता है, बट इट्स रियली गुड। हमसे एक क्वेश्चन अभी आ रहा है अमालगमेशन के बारे में। सो ब्रदर, क्या एक वैसे मेरे को पता है, लेकिन राजेश जी के लिए बता दीजिए, क्या पार्टनरशिप फर्म जो है वो कंपनी में अमालगमेट हो सकती है? सर अमलगमेशन होने के लिए, अमलगमेशन का मतलब होता है कि दो चीजें मिल रही हैं जब, तो मतलब दो चीजें मिल रही हैं और एक की एंटिटी खत्म हो रही है और एक बच रही है, तो अमलगमेशन के लिए यू हैव टू बी अ कंपनी, क्योंकि अमलगमेशन का प्रोसेस कंपनीज एक्ट में लिखा है। पार्टनरशिप फर्म्स मर्ज जरूर हो सकती हैं कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू और अग्रीमेंट के थ्रू वो काम कर सकती हैं एज पर पार्टनरशिप एक्ट, बट व्हेन इट कम्स टू अमलगमेशन मर्जर्स इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेट्स, तो इट हैज टू बी अ कंपनी फर्स्ट। इसका एग्जिस्टेंस कंपनी होना बहुत जरूरी है अगर आप उस प्रोसेस से जाना चाहते हैं। राइट। संजय जैन जी, सॉरी सर, मैं क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पा रहा, so, अगर आप एक बार दोबारा टाइप कर देंगे तो इट वुड बी वेरी आपकी बड़ी हेल्प होगी। और सर मतलब मैं आंसर करना चाह रहा हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई कांट अंडरस्टैंड आप क्या पूछना चाह रहे हैं। दे वर एक्चुअली आस्किंग समथिंग अबाउट कैपिटल फीस, maybe on a later stage we can understand it better. Can a partnership firm form a company? Sure sir, you can convert your partnership firm into a company anytime.
Can a proprietary form a company and do joint business? Already answered. I संजय जैन का क्वेश्चन है, if I'm getting it, initially we make private limited company before limited company. अच्छा, उनका क्वेश्चन सर मैं समझ गया हूँ. He is saying कि प्राइवेट लिमिटेड हमें शुरू में प्राइवेट लिमिटेड बनानी चाहिए, एक क्योंकि लिमिटेड कंपनी मीन्स पब्लिक कंपनी, राइट? प्राइवेट लिमिटेड इज अ प्राइवेट कंपनी. तो ही सेइंग इनिशियली वी मेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बिफोर पब्लिक कंपनी. तो ये सर आप मुझसे पूछना चाह रहे हैं, ये इज इट अ गुड आइडिया? प्लीज कैन यू एक्सप्लेन फर्दर? Sure, sir. Ankit sir, you can go ahead with your questions. राइट, एक क्वेश्चन और अभी हमारे पास व्हाट्सएप से आया है. हमसे पूछा जा रहा है कि कैन अ प्रोप्राइटरी फर्म बिकम अ पार्टनर इन अ कंपनी एंड डू जॉइंट बिजनेस? सर थोड़ा सा क्वेश्चन में मेरी तरफ मैं ही बताया तो थोड़ी सी कमी है. ये मतलब बेसिकली दे कांट बी अ पार्टनर बट दे कैन इन्वेस्ट इन आवर बिजनेस, राइट? सो बेसिकली वो पूछना चाह रहे हैं कि क्या एक प्रोप्राइटर जो है वो शेयर होल्डर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर. एक प्रोप्राइटर तो इंडिविजुअल ही होता है, तो इंडिविजुअल कैन एवर बी शेयर होल्डर इन एनी कंपनी. राइट. और एक पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, मतलब सागर बताएंगे तो बेटर रहेगा. एक पार्टनरशिप फर्म भी मेंबर हो सकती है. सो आप किसी भी तरीके का हो, आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं. सर पार्टनरशिप फर्म कंपनी में मेंबर नहीं हो सकती, लेकिन सिर्फ एक ही कंपनी है विच इज सेक्शन 8 कंपनी जिसमें पार्टनरशिप फर्म मेंबर हो सकती है, जिसमें मेंबर हो सकते हैं, राइट? सुभाष राणा जी ने एक अभी क्वेश्चन डाला है. एज अ क्लाइंट आई अप्रिशिएट योर प्रॉम्प्ट एक्शन ऑन द रिक्वायरमेंट रेज्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम इवन ड्यूरिंग कोविड टाइम. ओके, सो ये बेसिकली हमें सिर्फ अप्रिशिएट कर रहे हैं. थैंक यू वेरी मच सर. So nice of you, sir. Thank you so much, sir. He's a very he's a very great listener. He listens to me like Sagar, अच्छा आप क्या करना है, आप क्या करना है. So he's an amazing listener, and I really appreciate. Whenever he appreciate, I feel the growth actually. Thank you so much, Right. sir. You know, मैंने ये अक्सर देखा है कि वही बिजनेसमैन आगे जाते हैं जो अच्छे प्रोफेशनल्स को अपने साथ रखते हैं और उनकी कंसल्टेंसी मानते भी है. हम अक्सर ना क्या सोचते हैं कई सारे बिजनेसमैन कि यार ये क्या है, तो छोटी मोटी चीजें मैं खुद कर लूंगा. पर ये छोटी छोटी चीजें ना इकट्ठी होते होते बहुत सारी हो जाती है. और जब हम सब खुद मिलके वो सारा काम करना चाहते हैं तो फिर हम नहीं कर पाते. हमें फिर क्या होता है, हम वही काम करते रह जाते हैं और जो हमारा कोर कॉम्पिटेंस है दैट इज बिजनेस, वो अक्सर लैग आउट हो जाता है. मैं खुद एक बिजनेसमैन हूं. बिसाइड्स दैट आई एम अ क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी एंड अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इसके बावजूद ट्रस्ट मी, मेरे से कई लोग बार बार पूछते हैं सर ये बता दो. मैं उनको अभी क्लियरली बता रहा हूँ भाई मेरे को टैक्स फाइलिंग नहीं आती, मैंने कभी नहीं करी. क्यों नहीं करी? आई हैव अ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर इट, राइट? मैं बिजनेस पे ध्यान दे सकता हूँ, हर चीज पे ध्यान नहीं दे सकता. सो जैसे सुभाष राणा जी है, इसी तरीके से मैं सबको कहना चाहता हूँ अच्छे प्रोफेशनल ना सिर्फ हायर कीजिए, उनकी बात सुनिए बिकॉज दे नो इट बेटर देन यू, राइट? हितेश जी थैंक्स कह रहे हैं इन बहुत सारे यूजफुल अपडेट्स के लिए. हितेश जी थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए भी. Sir, anything anyone else would like to ask anything? Right. I will love to answer that. राइट. सागर मैं एक लास्ट आपसे पूछना चाह रहा था. जैसे सपोज कोई अभी थोड़ा टाइम पहले किसी ने बिजनेस शुरू किया है तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे हमें लगता है कि बहुत सारी कंप्लाइंसेस आती है हमारे ऊपर जब हम कंपनी में जाते हैं. तो ऐसे में आपके हिसाब से कंपनी में एक नए बंदे को जाना चाहिए या उसको एलएलपी की तरफ चला जाना चाहिए? किसमें कंप्लाइंस, सिर्फ कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? सिर्फ कंप्लाइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो आपको एलएलपी में जाना चाहिए. दो उसमें टैक्स रेट ज़्यादा आ जाता है, उसमें 30% से भी ज़्यादा टैक्स हो जाता है सरचार्ज भी उसमें ऐड करें तो सेस ऐड करें तो आई विल से कि आप फिर एलएलपी में जाइए अगर आप कंप्लाइंसेस से बचना चाहते हैं. क्योंकि एलएलपी में अगर आप स्मूथ बिजनेस करें, कुछ चेंजेस नहीं करें, तो साल की सिर्फ 2 रिटर्न आपको फाइल करनी होती है. एंड इफ यू इंक्रीज द लिमिट ऑफ योर टर्नओवर देन यू जस्ट हैव टू गेट द ऑडिट डन ऑल्सो. तो इतना ही होता है, उसमें ज़्यादा नहीं होता है. व्हेन इट कम्स टू कंपनी, यस देयर आर सर्टेन कंप्लाइंसेस जो आपको टाइम टू टाइम करने पड़ते हैं, बहुत ज़रूरी है. तो ऑन कंप्लाइंस नोट, यस आई विल से एलएलपी इज बेटर. अच्छा सागर, एक कंपनी को रन करने के लिए लगभग साल की कितनी कंप्लाइंसेस हो जाती है और मतलब उसकी गवर्नमेंट फीस कितनी हो जाती है? प्रोफेशनल फीस को मैं नहीं अभी कंसिडर कर रहा क्योंकि वो जैसा प्रोफेशनल है और जितना आपका काम है उस पर डिपेंड करती है. बट अगर बेसिक हमने एनुअल रिटर्न और ये सब हमने करनी है
तो गवर्नमेंट को कितना पैसा हमें लगभग सिर्फ कंप्लायंस के रूप में देना पड़ जाता है एक एस्टिमेटेडली? सर अगर मैं बोलूँ कि आपको सिर्फ फॉर्म फाइल्स करने हैं और उसकी जो फीस आती है, तो देर आर वैसे 5 से 6 कंप्लायंसेस जो मैंडेटरी हो गए हैं जो फाइलिंग के हैं। सेक्रेटरी कंप्लायंसेस आर डिफरेंट, वो मैं अभी काउंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके जो साल में अगर आपकी एक छोटी कंपनी है जिसमें सिर्फ 2 फॉर्म जाने, एक एनुअल रिटर्न जाना है, एक फाइनेंशियल जाना है, उसके अप्रॉक्स 400 रुपीज का अगर एक फॉर्म होता है, 800 रुपीज ये हो गए। देन उसके बाद वी हैव टू फाइल सर्टेन फॉर्म्स। एक तो एमएसएमई फॉर्म है विच इज एब्सोल्युटली फ्री। देन वी हैव टू फाइल डीपीटी 3। तो अगर आप इसमें लगा लीजिए तो 1500 से 2000 रुपए तक की फीस आती है, इससे ज्यादा नहीं आएगी अगर आपकी एक छोटी कंपनी है। तो ये गवर्नमेंट फीस हो जाती है। बट यस, उसको टेक केयर करने के लिए और सारी चीजों का ध्यान रखने के लिए कंप्लायंस टाइम पे हो, देन यू नीड अ प्रोफेशनल। राइट। सो फीस नहीं आती है, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होता, राइट। और इतना खर्चा तो मेरे को लग रहा है कि प्रॉपर्टी पे भी हो ही जाता है जब वहाँ पे भी आप लगातार फाइलिंग करते हैं और गवर्नमेंट की दूसरी जो भी रेगुलेशंस है। एक चीज जो मैं और आपसे मैं चाहता हूँ कि आप भी प्रकाश डालें इस विषय में कि जैसे अभी कोविड का समय चल रहा है और बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं, तो ये जो एमएसएमई को इस समय गवर्नमेंट ने एक बड़ा पैकेज दिया है। अगर हम लोग एक रजिस्टर्ड एमएसएमई है और अगर हम नहीं है नॉर्मल प्रोप्राइटर है, तो उसमें हमें बेनिफिट मिलने में कितना इम्पैक्ट होता है? मतलब कोई पॉसिबिलिटी है कि अनरजिस्टर्ड को भी आराम से मिल जाए या कंपनीज को ज्यादा मिलता है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर प्रोफाइल। इफ यू आर एन एमएसएमई डज नॉट टॉक्स अबाउट कि यू हैव टू बी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी। एमएसएमई मींस एमएसएमई, और वो डिपेंड करता है आपके टर्नओवर पे और प्लांट एंड मशीनरी की इन्वेस्टमेंट पे। तो अगर आप प्रोप्राइटर भी हैं, पार्टनरशिप में भी हैं, कंपनी में भी हैं, तो yes, definitely you are going to get the benefit. You are an MSME registered, you'll get the benefit. If you're not, you're not going to get the benefit. As simple as that. Right. अच्छा, गवर्नमेंट जैसे मैं पिछले समय में देख रहा था, मतलब बहुत सालों से मैंने देखा है कि गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, लेकिन कॉर्पोरेट सेक्टर्स का टैक्स ऐसा है जो इस सरकार ने पिछले कई समय में लगातार गिरा रही है। सो मतलब आपको ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट भी कॉर्पोरेट्स को प्रमोट करना चाह रही है? यस सर, अभी रिसेंटली जब मोदी जी आए थे गवर्नमेंट में, तो उन्होंने स्टार्टअप को हेल्प करने के लिए इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस भी बहुत स्मूथ कर दिया था। और मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगा कि अभी रिसेंटली आफ्टर 31 जनवरी अगर आप एक कंपनी रजिस्टर कराते हैं तो आपको साथ में उसका पीएफ रजिस्ट्रेशन, साथ में आपका ईएसआई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, आईसी कोड, ये आप साथ में ही करवा सकते हैं एक ही फॉर्म पे। तो एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये दिया गया है। व्हेन इट कम्स टू टैक्स, यस, गवर्नमेंट कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मार्केट में आए, और अभी लोकल फॉर वोकल भी स्टार्ट हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन लोग मैन्युफैक्चरिंग करें और हम आपको टैक्स आप पे कम काटेंगे। तो सर क्या होगा कि मार्केट में पहले 10 खिलाड़ी थे, टैक्स कम किया तो 10 और आ गए, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू वहाँ मरा नहीं है, उसने 5% ही कम किया। अगर वहाँ पे 10 नए खिलाड़ी और आ गए तो उन्होंने अपने सोर्सेज ज़्यादा बढ़ा लिए। इफ यू लुक एट लाइक दिस, गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट सर। राइट। एक डाउट आ गया है इससे पहले कि हम अपने व्यूअर को ऐड करते। सो वेदर एक्टिविटीज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, वन इज ट्रेडिंग एंड अदर इज रिपेयर, कैन बी रजिस्टर्ड एज एमएसएमई? ट्रेडिंग इज नॉट कमिंग अंडर एमएसएमई एज ऑफ नाउ। अगर आपका मेन बिजनेस ही ट्रेडिंग है तो आप अभी एमएसएमई में नहीं आ सकते। हालांकि अभी इसमें न्यूज आई थी कि ट्रेडिंग भी एमएसएमई में आ सकता है। तो एक्टिविटीज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल, आई वांट यू टू बी स्पेसिफिक, वेदर इट्स ट्रेडिंग या आप मोटर व्हीकल के स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं या क्या कर रहे हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं मोटर व्हीकल्स के थ्रू। सर्विसेज हैं तो डेफिनेटली रजिस्टर कर सकते हैं, बना रहे हैं तो भी कर सकते हैं, बट ट्रेड कर रहे हैं तो नहीं कर सकते। राइट। मेरे ना एक बहुत अभी पिछले दिनों एक सर से मिलना हुआ, उन्होंने एक बड़ा क्लासिक एग्जांपल दिया था इसी मोटर व्हीकल से रिलेटेड, तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मोटर व्हीकल में क्या होता है कि जो लोग भी मोटर व्हीकल्स बेच रहे हैं, मैं पहले बड़े सेक्टर की बात कर रहा हूँ, जैसे कि सपोज कार शोरूम्स हैं, उनमें भी कुछ के पास एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन है और कुछ के पास नहीं है, कुछ एलिजिबल है, कुछ नहीं है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट एक अलग तरह का चीज है, स्पेसिफिक केस है, एक डिफरेंट केस है। इसमें सर क्या है, उन्होंने बड़ा क्लासिक एग्जांपल देते हुए समझाया था कि अगर तो आप गाड़ियां खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, सपोज मेरे पास मारुति की डिस्ट्रीब्यूटरशिप है, मैं मारुति से गाड़ियां लेता हूँ और बेचता हूँ, तो ये ट्रेडिंग में आता है, इसके लिए कोई एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन नहीं मिल सकता। लेकिन अगर मैं गाड़ियां खरीदता हूँ और मेरे वर्कशॉप भी है जहां पे मैं उन गाड़ियों की सर्विस प्रोवाइड करता हूँ,
तो फिर वो इंडस्ट्री बिजनेस में गिन लिया जाता है और उसके लिए आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। बिल्कुल यही सेक्शन 7 जो आपने वहाँ पे सर्विसेज आ गई हैं एक्चुअली। इफ यू लुक एट Right. वर्कशॉप के थ्रू आप सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हो, तो व्हेनेवर देयर इज अ सर्विस, यस यू कैन डू एमएसएमई रजिस्ट्रेशन। राइट। सो हमारे साथ कपिल तनेजा जी जुड़ चुके हैं जो बहुत देर से आपकी ट्रेनिंग देख रहे हैं एंड ही वाज वेरी हैप्पी टू अटेंड इट और लगातार कमेंट्स में हमसे रिक्वेस्ट भी कर रहे थे, तो हमने सर को अपने साथ जोड़ लिया है। तो सर अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो पहले क्वेश्चन पूछ लीजिए। मैं यही पूछना चाह रहा था कि मेरी छोटी सी कंपनी है तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे रहेगा, कि भाई हमने अपना भी नाम रजिस्टर कराना चाहते हैं, तो ये अपना चाह रहा हूँ कि रजिस्टर करा लें, तो इसके लिए क्या प्रावधान है? हमारी सर्विसेज हैं तो इसके लिए कुछ बताएं कि क्या कर सकते हैं। अल्ट्रा क्लीन के नाम से है। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि आपका नेम अवेलेबल है भी या नहीं, कि अल्ट्रा क्लीन के नाम से ऑलरेडी कोई कंपनी तो नहीं रन हो रही है, बिकॉज वी कैन नॉट वायलेट दैट सेक्शन। तो फर्स्ट वी नीड टू चेक अल्ट्रा क्लीन अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद जैसे ही वो अवेलेबल होगा हम लोग एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कि आपका नेम रिजर्व किया जाए, मैं इस नेम से एक कंपनी बनाना चाहता हूँ। जब वो नेम रिजर्व हो जाएगा उसके 20 दिन का हमें समय मिलेगा, उसमें हम एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी आपकी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। दैट्स अ वेरी सिंपल स्टेप। ठीक है, तो मैंने अपना रजिस्टर करवाना है, आप करिएगा। और बहुत अच्छा लगा आपका ये सारा वेबिनार, मेरे को पहली बार ऐसा किया है और बहुत अच्छा लगा। सागर जी कीप इट अप। अंकित जी बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं। सागर जी ने बहुत अच्छी नॉलेज दी है, बहुत अच्छा लगा। राइट। सो थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड आपसे जल्दी मुलाकात होगी सागर की, और सागर आपको और अच्छे से गाइड करेंगे, आई एम श्योर अबाउट इट। राइट, थैंक यू सो मच सागर। Thank you so much. Thank you so much, everyone. And thank you so much, viewers. I really loved your support and you just asked all the questions. I was very happy. Thank you so much, Ankit sir. I hope I added some of the values. Thank you so much. राइट। आभा ने जो क्वेश्चन डाला था इट्स रियली गुड, और मैंने अपनी तरफ से जो नॉलेज हमें थी हमने आपके शेयर कर ली है। फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन रहे आप सागर से 1-to-1 जाके भी मिल सकते हैं, वो आपको इसके ऊपर और क्लियरिफिकेशन बता देंगे। सो आई होप सारे डाउट्स हमने यहाँ पे क्लियर किए हैं। कई बार स्ट्रीम में क्योंकि हम लोग फ्लो में होते हैं तो कई बार चैट पढ़नी रह जाती है। अगर किसी भी व्यूअर की कोई भी चैट पढ़नी रह गई हो वो बाद में भी अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। सागर विल बी अवेलेबल फॉर यू, वो आपको पर्सनली आपका रिप्लाई हमारे तक पहुंचा देंगे और हम आप तक पहुंचा देंगे। सो ये प्रॉमिस मैं सागर के बिहाफ पे कर रहा हूँ, तो सागर आई एम श्योर आप ये कर दोगे ना? श्योर सर, पक्का सर, डेफिनेटली। राइट। सो किसी की भी चैट रह गई हो जिसको हम ना पढ़ पाए हो तो गलती से है, मैं आपको पहले कह दूं अगर ऐसा हुआ है तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, ये बड़ा अनइंटेंशनल रहा है। सो कोई भी ऐसा अगर कमेंट रह गया हो आप बाद में भी हमारे इस यहीं पे चैट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, हमारे पास नोटिफिकेशन आती है, हम आपका आंसर जरूर लेके आएंगे। सागर थैंक यू वेरी मच, आपने अपना टाइम हमारे लिए निकाला एंड इट्स रियली अ लर्निंग एक्सपीरियंस। और इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मैं भी खुद सीएस हूं बट मैंने आज बहुत सारी चीजें आपसे सीखी है। सो थैंक यू वेरी मच, कीप इट अप। और हमारे सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आई होप आप सबको सेशन में मजा आया होगा और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू। वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।